सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवम कुमार गुप्ता सरस्वती शिशु मंदिर आलमपुर जिला भिंड मध्य प्रदेश से एक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर का न्याय। एक बार ऋषि मांड्य अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। तभी उधर से कुछ चोर गुजरे जो राजकोष लूटकर भाग रहे थे तथा लूट का धन भी उनके पास था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छुपा दिया तथा स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। वहां उन्हें चोर तो नहीं मिले लेकिन लूट का धन मिल गया। उन्होंने सोचा निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है तथा वह स्वयं को बचाने के लिए साधु का भेष धारण करके तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को जंजीरों में जकड़ लिया तथा राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और न ही ऋषि से कोई प्रश्न किया। उन्होंने तत्काल ऋषि को सूली पर लटकाने का आदेश दिया। जब मांडव ऋषि को सूली पर लटकाया जाने लगा तो वह विचार करने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया कि उनसे जीवन में कहाँ पाप हो गया, पर कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया कि उसमें भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। इस प्रकार उन्होंने पूरे 100 जन्म देख लिए पर कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके फलस्वरूप यह दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया तो ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि ऋषि आप अपना 101 बार जन्म देखें। जब ऋषि ने अपना 101 बार जन्म देखा तो पाया कि जब वह 8-10 वर्ष के बालक थे तब उनके एक हाथ में एक कीड़ा था तथा दूसरे हाथ में एक कांटा था। जब हाथ में पकड़े हुए उस कीड़े में कांटा चुभाया जाता है तो वह कीड़ा दर्द से तड़प उठता है। बालक बार बार इसे खेल समझकर खेल रहा है और कीड़े को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर उन्होंने सोचा वह तो तपस्वी हैं, क्या उनकी तपस्या भी उनके इस पाप को नष्ट ना कर पाई। ऋषि विचार कर ही रहे थे तभी कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वह राजा के पास पहुंचे और ऋषि की निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमायाचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। लेकिन इतनी ही देर में क्या क्या घट चुका था। ईश्वर का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सरल है, इसे तो केवल ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उन्होंने उस कीड़े से क्षमायाचना मांगते हुए अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम निर्दोष, मूक, निसहाय जीव जंतुओं पर अत्याचार करेंगे तथा उन्हें कष्ट देंगे तो निश्चित ही हमें इस पाप का दंड मिलेगा। आज के विश्व में जो गौहत्याएं एवं जीव जंतुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हमें कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर यही तो है ईश्वर का न्याय।